आज की हमारी 25th वीडियो है और टॉपिक है सर्ड एंड इंडिसेस। इसको पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं घातांक और करणीय। ठीक है, ये टॉपिक आपका गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो उसमें भी आएगा और दूसरा आपकी जो क्लासेज हैं उसमें भी आएगा। इस चैप्टर को कई क्लासेज में बोल देते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। तो कई जो क्लासेज हैं उसको इसी टॉपिक को सेम को बोल देते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सेम टॉपिक है, सर्ड एंड इंडिसेस बोल लो या पावर एंड एक्सपोनेंट बोल लो। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कई चैप्टरों में काम आता है। दूसरे जो चैप्टर आप करते हो मैथ में तो उनमें आपका काम आएगा ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास a रेज्ड पावर n। ठीक है, तो जो a है, a को हम बोलते हैं बेस आधार और n को हम बोलते हैं पावर शक्ति या घात बोल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बेस की पावर है बेस को उतने बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 रेज्ड पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 हमारा बेस है आधार है और 3 हमारी पावर या शक्ति या घातांक बोल लो इसको। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करना है, जो हमारा बेस है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा 8। ठीक है, तो 2 रेज्ड पावर 3 और इसका आंसर कितना है हमारा 8। ठीक है, तो ऐसे खोलना है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है, ये फर्स्ट था। सेकंड है a रेज्ड पावर m और ब्रैकेट की पावर है n। यहाँ पे 2 पावर लिए हमने, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस पावर की इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा a रेज्ड पावर m n। m और n की हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ करते हैं क्लियर। 2 रेज्ड पावर 3 है और बाहर जो पावर है वो है हमारी 2। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो पावर है उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना बन जाएगा 6। तो ये बन गया हमारा 2 रेज्ड पावर 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे होगा, 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम। तो इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो सभी की। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेज्ड पावर 6 कितना आ गया हमारा 64। ठीक है, तो ऐसे ओपन करना है इसको। नेक्स्ट है तीसरा जो फॉर्मूला है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, a रेज्ड पावर m और इसकी जो पावर है वो है n। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हमने ब्रैकेट लगाई है बट इसमें ब्रैकेट हमने नहीं यूज की। ठीक है, तो इसको कैसे ओपन करना है, तो सबसे पहले हम m रेज्ड पावर n को ओपन करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इस मेथड के साथ जो हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला किया है। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो पावर आएगी उसको जब सोल्व करके आएंगे तो वो a की पावर बन जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 2 रेज्ड पावर है मेरे पास 3 और इसकी पावर है मेरे पास 2, ऐसे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 रेज्ड पावर 2 को ओपन करेंगे। तो ये कैसे ओपन होगा, 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो 3 इंटू 3 कितना बन गया 9, तो ये बन गया हमारा 2 रेज्ड पावर 9। अब इसको कैसे ओपन करना है, तो 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लो 2 इंटू 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 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम हमने लिख दिया 2 को। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 64, 128, 256 और 252 जा कितना हो जाएगा 512। इसका मतलब 2 रेज्ड पावर 9 कितना आ गया 512। ठीक है, तो ये है हमारा 2 रेज्ड पावर 9। तो इसको ऐसे सोल्व करना है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रैकेट लगी है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसको ओपन करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो पहले जो ये पावर की पावर है तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो इसकी पावर बन जाएगा, फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला है, a रेज्ड पावर m
इंटू ए रेज्ड पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या है, a की पावर m है और दूसरी जो है a की पावर n है, तो बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों के जो हमारे बेस हैं वो सेम है, तो जब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसी की और उनके बेस सेम हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा m प्लस n, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इसमें जो बेस है वो सेम होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 2 रेज्ड पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज्ड पावर 2, तो दोनों के बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना बन गया, 5। तो 2 रेज्ड पावर 5 को ओपन कर लो, तो 2 रेज्ड पावर 5 को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है। कंडीशन क्या है कि बीच में मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ऐसे ही अगर 3 नंबर हैं तो उनको भी सेम यही लॉजिक के साथ करेंगे, जैसे हमारे पास है 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3 और यहाँ पे है कल्ला 2 रेज्ड पावर 1, ठीक है। अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1। अब इनको सॉल्व करो, सभी के बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो 2 रेज्ड पावर 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर कितनी है 1। अब इनको ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, तो 2 रेज्ड पावर 6। अब आगे कैसे सोल्व करना है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा 64, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है a रेज्ड पावर m, बीच में है डिवाइड और आगे है a रेज्ड पावर n। इसको ऐसे लिख लो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज्ड पावर m और नीचे है a रेज्ड पावर n, ठीक है। तो दोनों डिवाइड हैं, तो अगर डिवाइड में हमारा बेस जो है वो सेम है तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a रेज्ड पावर m माइनस n, ठीक है। तो डिवाइड में पावर माइनस होती है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं 3 रेज्ड पावर 6 और नीचे है 3 रेज्ड पावर 3, तो दोनों के देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये बन जाएगा 3 रेज्ड पावर 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3। अब 3 रेज्ड पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना है 27, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 27। क्लियर। तो ये था हमारा डिवाइड। अब नेक्स्ट है a रेज्ड पावर 0, तो a रेज्ड पावर 0 का आंसर आएगा हमारा 1, ठीक है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। कैसे आएगा 1, अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास है 2 रेज्ड पावर 3 और नीचे भी है मेरे पास 2 रेज्ड पावर 3, ठीक है। अब इन दोनों के देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 रेज्ड पावर 3 माइनस 3, तो ये बन गया 3 माइनस 3 0, तो इसका आंसर कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। बट ये 1 आया कैसे, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 रेज्ड पावर 3 को अगर हम ओपन करें तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, और नीचे भी इसको ओपन करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 8। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, तो 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, तो कितना आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। तो इसलिए जो है किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हम कितना लिखते हैं 1, ठीक है। तो ऐसे हम 1 लिखते हैं उसका आंसर, तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है आपका, तो इसमें क्या है a है और a की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। अगर आपको कोई भी पावर नहीं दी है तो उसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि अगर वो 1 टाइम लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या उसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। तो किसी की पावर अगर नहीं लिखी हुई तो उसकी पावर कितनी माननी है 1। क्लियर। नेक्स्ट है a रेज्ड पावर n मल्टीप्लाई b रेज्ड पावर n। अब यहाँ पे देखो बेस तो आपका डिफरेंट है बट पावर सेम है, ठीक है। पावर जो है आपकी सेम है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, जो हमारे बेस हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी, और इसकी पावर क्या लिख लेते हैं n, मतलब जो पावर है वो कॉमन आ गई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी की पावर कितनी आ गई n, ऐसे, ठीक है। ऐसे डिवाइड है, a की पावर n है और नीचे b की पावर n है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन b लिख लो इसको, और ये जो पावर है आपकी इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये पावर आ गई हमारी कॉमन, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है,
तो दोनों की अगर पावर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर लगेगी, ये ए के ऊपर भी लगेगी और बी के ऊपर भी। तो वापस से हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या होता है कि ये जो है इक्वल टू से इस साइड जो है आपका, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और वो जो है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो फॉर्मूला जो है आपका दोनों साइड चलता है। अगर ये चीज आपको ये रिजल्ट देगी तो जो उस साइड वाली है वो भी आपको सेम रिजल्ट देगी, ठीक है। तो फॉर्मूला दोनों साइड यूज करना आना चाहिए कि इससे अगर हम ये बना सकते हैं तो वापस इससे हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, ये फॉर्मूला है चाहे ये फॉर्मूला है, ये हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन इसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 into 3, तो 2 into 3 का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है फॉर्मूला यूज। अब अगर इसकी देखें हम 2, तो 2 की पावर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1। और उसकी देखें तो 3 की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर कितनी है, 1। और जो हमने आंसर लिखा है उसकी पावर भी कितनी है, 1। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन, इसको लिख सकते हैं बी की पावर एन, और ये ए बी की पावर एन है, ठीक है। तो डेली रूटीन लाइफ में हम इसको यूज कर रहे हैं, बट इस चीज को हम नहीं देखते कि हाँ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें कि 2⁻² मल्टीप्लाई 3, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो अब यहाँ पे आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो जब तक इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक इनकी पावर इक्वल नहीं होगी, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, सबसे पहले हम 2⁻² को ओपन करेंगे तो यह आएगा 2 into 2 कितना आ गया, 4, और 3⁻1 कितना आएगा हमारा, 3। तो अब देखो, अब इन दोनों की पावर इक्वल है तो अब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 12। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और जो हमारा आंसर है उसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है। सेम जो लॉजिक है वो हम डिवाइड में भी यूज करते हैं, लेकिन इस चीज का हम कभी ध्यान नहीं रखते कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं ये आपके डेली रूटीन के जो आप करते हो सम, उनमें सभी में यूज होते हैं, बट हम इन चीज का ध्यान नहीं रखते कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है ए की पावर है माइनस का एन, ठीक है। या इसको हम जो माइनस में पावर है इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस पावर को हम प्लस कैसे करेंगे, तो ए रेस्ट पावर माइनस एन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिवाइड में अपनी तरफ से 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब क्या है, ये इनवर्स है, तो इनवर्स का मतलब क्या है, इसको रिवर्स कर देते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा, और ये जो है ए की पावर एन वो नीचे आ जाएगा। और जब ये नीचे आएगा तो नीचे आके उसकी पावर किसकी हो जाएगी, ऑटोमेटिक प्लस की, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ देखता हूँ, तो 2⁻³ है, तो इसको करना है सोल्व। सबसे पहले क्या करना है, 2⁻³ लिख लो, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1। अब इसको रिवर्स कर दो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2⁻³ नीचे आ जाएगा, और 2⁻³ को ओपन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 into 2 into 2, 3 टाइम 2 to 2, तो कितना आ जाएगा, 8। तो मतलब 2⁻³ का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारा, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ऐसे ही कुछ नीचे आ गया, जैसे मान लो ये आ गया 1/a⁻n, ठीक है। अब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे मतलब इसका रिवर्स करेंगे तो ये पावर हमारी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। क्योंकि अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इससे हम ये बना सकते हैं और इससे हम ये बना सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे ये माइनस का आ गया ऐसे 1/a⁻n, तो अब क्या करेंगे, अब फिर इसका रिवर्स कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके इसकी पावर ऑटोमेटिक इसकी हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो कोई भी, 3⁻² है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके इसकी पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 3⁻² कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 9, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो था हमारा अगर पावर के आगे माइनस आ गया। अगला केस है जिसमें हमारा जो माइनस है वो बेस के आगे आएगा, ठीक है। तो अब बेस के आगे माइनस आ गया, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है, तो इस केस में क्या करना है, एन की वैल्यू देखनी है जो हमारी पावर है। अगर एन की वैल्यू आपकी है 1, 3, 5, 7, जो कि कौन से नंबर है, ओड नंबर, या पंजाबी में टांक संख्या, या हिंदी में बोल लो विषम संख्याएं, ठीक है। तो अगर पावर आपकी ओड नंबर है
तो फिर आपका जो आंसर है वो माइनस में ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का a रेज्ड पावर n, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, दूसरा जो केस है माइनस का a रेज्ड पावर n, अगर n की जो वैल्यू है वो इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि n की जो वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी है, इनको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं जिस्त संख्या और हिंदी में सम संख्याएं। ठीक है, तो अगर आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो रही है, तो फिर आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी है कि पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर पावर जो है वो आपकी इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसको हम समझ भी सकते हैं, जैसे मेरे पास है -1 और इसकी पावर मैंने ले ली 3। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है देखना है प्लस में आएगा कि माइनस में। तो सबसे पहले पावर देखो ओड है, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसका आंसर है -1 रेज्ड पावर 3। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे तो -1 रेज्ड पावर 3 मतलब 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब ये माइनस में कैसे आया, तो -1 रेज्ड पावर 3 का मतलब क्या है, अगर हम इस पावर को ओपन करें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ऐसे ही ओपन होगी, तो 1 को 1 के साथ करेंगे 1, 1 को 1 के साथ करेंगे 1, तो आंसर तो आएगा 1। अब माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस को फिर से माइनस के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो आंसर है वो माइनस में आता है। ऐसे हम अगर -1 रेज्ड पावर 2 लिख लें, तो अब जो हमारी पावर है वो क्या है, वो इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना आएगा, 1 रेज्ड पावर 2, और 1 रेज्ड पावर 2 कितना होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, 1 × 1 बोल लो, तो ये कैसे आया, तो -1 रेज्ड पावर 2 का मतलब क्या है कि -1 × -1। ठीक है, 1 को 1 के साथ करेंगे कितना आएगा, 1 लिख लो, उसके बाद माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे और भी फॉर्मूले हैं। अभी तो जो आपका इंडिसेस बोल लो उसके भी फॉर्मूले करने हैं, तो ये हमारा जो है पार्ट 1 था, ये थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, तो ये हमारी वीडियो का जो है पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम जो फॉर्मूले बच गए हमारे वो पार्ट 2 में करेंगे, उसके बाद इसकी जो सम है फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि उन पे फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जो आप बाकी पार्ट हैं वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। थैंक यू।